फ्रेंड्स, सूरदास जी का जीवन परिचय आप कर ही चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई दिया था। इस बार हम सूरदास जी का पद लेकर आए हैं। सूरदास जी के जो पद हैं उनमें से पहला पद ये है। सूरदास जी का ये मंगलाचरणों का पद है, सूरसागर में लिखा हुआ है। और हमारे जो पद हैं उनमें ये पहला है, ये पहला पद है। यहाँ चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार है। हालांकि ये हो सकता है पूछा ना जाए, लेकिन पूछ लिया जाए तो रूपक अलंकार है। और चरण कमल में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। बंदो वंदना करता हूं, बंदो माने वंदना करता हूं। हरिराई माने हरि राजा की, जो राजा हैं, पूरी सृष्टि के राजा हैं, मैं उन हरि की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंग माने पैरों से लाचार, गिर माने पर्वत, और लंगे माने लांग जाता है, लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, सूरदास जी अंधे थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि वो सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता नहीं था कि वो अंधे हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि उनकी कृपा से ये संभव है। बहिरव सुने गूंग पुन बोले, पुन माने दो बार, रंग माने घड़ी, सिर छत्र धराई, छत्र माने ताज, धारण, धराई माने धारण करके चलने तक। सूरदास स्वामी करुणा में, मेरे स्वामी माने भगवान, करुणा में, मैं माने करुणा के सागर हैं, करुणा के सागर। बार बार बंदो ती यूनी, ती माने उन्हीं, पाई माने पैरों की। किन पैरों की? जो चरण के कमल के समान है, जो चरण कमल के समान है, उन्हीं पैरों की, ती पाई, उन्हीं पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ और उसके विषय में सारा बता के फिर वंदना करता हूँ। कैसे? बार बार मैं वंदना करता हूँ। तो इसकी व्याख्या इस तरह से बनेगी, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, या मैं भगवान जो मेरे राजा हैं, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जिसकी कृपा से पैरों से लाचार व्यक्ति भी पर्वत लांग जाता है। अंधा व्यक्ति, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं या बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा दोबारा बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति अपने सिर पर ताज धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी करुणा के सागर हैं, बार बार मैं उनके उन्हीं पैरों की वंदना करता हूँ। इसको गाने में बड़ा अच्छा लगता है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरह से। लेकिन यहाँ गाने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ समझने की आवश्यकता है। अगर इसका पद आ जाए, इसकी व्याख्या आ जाए, तो 3 प्रश्न इस तरह से आजकल व्याख्या में आने लगे हैं। अगर इसकी व्याख्या आ जाए तो पहले ये पद दे दिया जाएगा, फिर कह दिया जाएगा इसका संदर्भ लिखें। पहला प्रश्न होगा संदर्भ से। तो संदर्भ आपको पता ही है, प्रस्तुत पद्यांश या पद, पूरा पद है ना। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक काव्य से लिया गया है, जिसके
रचयिता, रचयिता की जगह यहाँ कवि भी लिखा जा सकता है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। एक आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है। आजकल इस पैटर्न चेंज हो गया है, पूरे पद की व्याख्या नहीं पूछी जाती। हो सकता है इसकी रेखांकित कर दें, इसको दे दें, हो सकता है इसको रेखांकित कर दें, इसको दे दें, हो सकता है इसको रेखांकित करके इसको दे दें। इस तरह से आपको एक रेखांकित पद की व्याख्या पूछी जाएगी, जो रेखांकित वो करके देगा, अंडरलाइन जिसे वो करके देगा। तत्पश्चात तीसरा प्रश्न दूसरा बनाया था रेखांकित पद की व्याख्या से, रेखांकित पद की व्याख्या। और तीसरा प्रश्न दिया जाता है कोई एक प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रूपक अलंकार है, पूछ लिया जा सकता है कि रूपक अलंकार कहाँ है, तो आपको लगना है चरण कमल में रूपक अलंकार है। या दूसरा कोई भी, जैसे कि पाई माने क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, या पाई माने आप बता दीजिए पैर है, या हरिराई तो राई माने क्या है। इस तरह से एक सवाल ये आ सकता है। इस तरह से 3 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होता है। संदर्भ 2, रेखांकित 2, और तीसरा एक जो सवाल पूछा जाएगा 2। इस तरह से 6 नंबर की ये व्याख्या आएगी, और आप इसे ठीक तरह से करके आ रहे हो। मात्रा और उसकी अशुद्धि ना करना, एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको पूरे 6 नंबर प्राप्त होंगे। 100 में से 100 लाने का यही एक फॉर्मूला है, और कोई रास्ता नहीं है। पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, राइटिंग आप अच्छी रखें अपनी। दैट्स ऑल, थैंक यू।